मेरी जिंदगी के दुख इतने हैं कि मैं सारे अपना मरियम नवाज को बताना चाहती हूँ। मैं सारी जिंदगी का दुख बताना चाहती हूँ। मुझे जिंदगी में बड़ा दुख मिले, मैंने सारे मरियम नवाज को बता दी। हम आपको मरियम नवाज साहबा देख रही, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपनी बेटी मरियम नवाज को यही कहूंगी कि मुझे एक दफा मिले। मेरी जिंदगी जैसी गुजरी मैं सारी बताऊं मरियम नवाज को। हम यकीन करें कि मेरा जो है ना कि दर्द से दिल भी फट रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है इनकी आवाज़ सुन के। तो मेरे जो है ना कि आंसू जो है कि वो निकलना शुरू हो गए हैं। क्या इस तरह की भी मामलात लोगों के पे चल रहे हैं? इस तरह की देखो, ये कोई माँ है, ये हम सब की माँ है, ये मेरी भी माँ है, हमारी सब की माँ है। आप रोए नहीं, आप चलो कोशिश करें कि आपकी वीडियो जितनी भी है ना कि फैला सके, हम लोग देख रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो पाकिस्तानी के तमाम अदारों तक या मरियम नवाज तक ये वीडियो पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मलिक अलीम। जैसा कि नाजरीन हम यहाँ पे मौजूद हैं माल रोड पर, कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, कुछ इंटरव्यू कर रहे थे। एक इंटरव्यू के दौरान एक हमारे साथ इस टाइम बूढ़ी माँ मौजूद है जिन्होंने अपना दर्द सुनाया हमें उन्होंने कहा है कि मैं बहुत इस टाइम जो मेरे मामला चल रहे हैं वो मुझे पता है, ना आपको पता है, ना पंजाब हुकूमत को पता है, ना आवाम को पता है। बेचारी रो के हमें कह रही है कि हमने मरियम नवाज साहबा से मिलना है, मैं मरियम नवाज साहबा से मिलना चाहती हूँ। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा जो है कि मियाँ नहीं है, मस्कीन बच्चे हैं, मैं उनका इलाज भी करवा रही हूँ और उनका पेट भी पाल रही हूँ। तो आइए हम इनसे मिलवाते हैं आपको। हो सकता है कि जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, लोग सदका ज़ुकात भी निकालते हैं, तो मैं इनका नंबर भी लगाऊंगा, तो ताकि आप डायरेक्टली भी इनसे मिलना चाहे तो आप मेरे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी मैं नंबर लगा रहा हूँ ताकि आप मुझे फ़ोन करके आप इनसे मिल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इनसे मिलवा भी दूंगा। तो आइए हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं और इनकी थोड़ी सी जो मुश्किलात है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ बेटा। क्या मामलात है, कैसे ज़िंदगी बसर हो रही है आपकी? बेटा बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बसर हो रही है। बस ऐसे ही है कि जान निकलने वाली है। बहुत मुश्किल है, ना दवाइयाँ पूरी होती है, ना बच्चों से पढ़ाया जाता है, ना घर पूरा आता है। मैं क्या करूँ? माँ जी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक मेरी ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक है, एक मेरी बहन है, एक मैं हूँ, 4 फराद हैं। और मतलब कि बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, उसका इलाज करवा रहे हैं आप? नहीं, मेरी बच्ची नहीं है, वो मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, उसका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा कमज़ोर है। मेरे बच्चे हैं जो पढ़ाई से बैठे हुए हैं, उनकी फ़ीस नहीं मुझसे दी जाती। तो कोई भी इस तरह का फ़र्द नहीं है आपके घर पे, कोई जो अपनी मेहनत कर सके, जो कमा सके? नहीं, मेरी जो सिस्टर जिसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, वो थोड़ा स्कूल का काम आया लगी है, वो करती है या मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो बच्चे फिर भी नहीं हमसे पढ़ाए जा रहे। बच्ची 10 करके बैठ गई, उससे आगे पढ़ाया नहीं जा रहा। बच्चे ने 5वीं से छोड़ दिया है। मेरे पास ट्यूशनों की, स्कूलों की फ़ीसें नहीं दी जाती और जो गवर्नमेंट के स्कूल है मेरे घर से बहुत दूर है। इस टाइम माँ जी आपको मुल्की अदारे भी वाच कर रहे हैं और मरियम नवाज साहबा भी आपको वाच कर रही होगी, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहबा से? मैंने सिर्फ मेरी ना सारी ज़िंदगी मैंने ना शेर को वोट डाले हैं और नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को और ये मरियम नवाज को। मैंने सारी ज़िंदगी इनको, जब से मेरा वोट बनाना, मैंने इनके अलावा किसी को वोट नहीं डाला। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरियम नवाज से मिलूं, बस एक दफ़ा मैं मिलना चाहती हूँ उससे। मेरी ज़िंदगी के दुख इतने हैं कि मैं सारे अपना मरियम नवाज को बताना चाहती हूँ। मैं सारी ज़िंदगी का दुख बताना चाहती हूँ। अच्छा, आपको कभी मौका मिला हो कि आप मरियम नवाज साहबा से या शहबाज शरीफ साहब से या नवाज शरीफ साहब से आपकी कोई मुलाकात हुई हो? नहीं बेटा, मेरी किसी से कभी मुलाकात नहीं हुई। बस एक दफ़ा शहबाज शरीफ से हुई थी, तो वो बस रश में थे और मैंने उनसे मुलाकात की है घर। हाँ जी, तो बेटा मेरी शहबाज शरीफ से एक दफ़ा मुलाकात हुई थी 4-5 साल पहले, जब पहले वो वोट लेकर आए थे। हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ जी। तो क्या उनको आपने अपना कोई दुख दर्द सुनाया था? क्या उसने आपकी मदद की? बात नहीं हुई उनसे, मेरी कोई बात नहीं हुई थी। बस वो मैंने उनको पकड़ा भी है तो वो ना आगे चले गए, मेरी कोई बात नहीं सुनी। और मैंने अब मरियम नवाज को मिलना है। अच्छा, मरियम नवाज साहबा को मिलना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के जितने दुख हैं ना, मैंने अपनी मरियम नवाज को बताने हैं। बस मुझे
जिंदगी में बड़ा दुख मिले, मैंने सारे मरियम नवाज को बतानी। इस टाइम आपको मरियम नवाज साहबा देख रही, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपनी बेटी मरियम नवाज को यही कहूँगी कि मुझे एक दफ़ा मिले। मेरी ज़िंदगी जैसी गुजरी मैं सारी बताऊँ मरियम नवाज को। इस टाइम यकीन करें कि मेरा जो है ना कि दर्द से दिल भी फट रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है इनकी आवाज़ सुन के। तो मेरे जो है ना कि आंसू जो है कि वो निकलना शुरू हो गए हैं। क्या इस तरह की भी मामलात लोगों के पे चल रहे हैं? इस तरह की देखो, ये कोई माँ है, ये हम सब की माँ है, ये मेरी भी माँ है, हमारी सब की माँ है। आप रोए नहीं, आप इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि आपकी वीडियो जितनी भी है ना कि फैला सकें, हम लोग देख रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो पाकिस्तानी के तमाम अदारों तक या मरियम नवाज़ तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ये है वो माँ जिसका देखे इतना बड़ा जिगरा है, फिर भी आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रही है, अपनी बहन का इलाज भी करवा रही है, अपने मस्कीन बच्चों को भी पाल रही है जिनका बाप सर पर नहीं है, अपना गुजर बसर भी कर रही है। इस उम्र में लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पाल रही है। इनका अपना घर नहीं है, मकान छत इनकी अपनी नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रही है, अपनी हिम्मत नहीं हार रही। आप इसके जज्बे को सलाम करें और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि पाकिस्तानी तमाम अदारों तक, मरियम नवाज़ तक ये वीडियो पहुंच सके। मैं नंबर भी लगा रहा हूं, अगर मैं इनका भी नंबर लगाऊंगा, अपना नंबर भी लगाऊंगा। अगर आप डायरेक्टली इनसे मिलना चाहें तो इनसे भी मिल सकते हैं। अगर मुझे कॉल करेंगे तो मैं भी इन तक आपको ज़रूर पहुंचाऊंगा। मुसलमान होने के नाते, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ज़कात सदका देने का महीना है, ये ज़कात सदका समझ के ना दें, इनकी मदद करें, इनके बच्चों को पालें, इनको घर लेके दें, हस्बे तफ़ीक जितना भी हो सकता है। जो बंदा जिनके पास पैसा है यार, वो पैसा कंजरों पे भी लुटा देता है, लेकिन खुदारा इन जैसे मजलूम इंसान जो है, मजलूम लोग जो है, इनकी मदद करें। इसके साथ अल्लाह भी खुश होगा और आपको दुनिया में भी सवाब मिलेगा, दुनिया भी बन जाएगी, आपकी आखिरत भी बन जाएगी। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए रॉयल न्यूज़। हमारी वीडियो अच्छी लगी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो पूरे मुल्क पाकिस्तान में मरियम नवाज़ तक पहुँच सके।